of you know the revision test syllabus now for the revision test 1 and revision test 2. ठीक है, तो में आपके चैप्टर्स हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, कंबशन, उसके बाद है नेक्स्ट चैप्टर आपका प्रेशर, एक और कौन सा था, कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है, तो ये 4 चैप्टर जो हैं वो आपके रिवीजन टेस्ट 1 के हैं। हाँ, दैट इज ऑब्जेक्टिव एंड द सेकंड वन विल बी सब्जेक्टिव। ठीक है, और चलो discussing about the irrigation. Yeah. Water to the plants at the regular interval. And the two methods that we will be doing in detail are the drip irrigation and sprinkler. Drip का मतलब क्या है? और drip small pipes to the receptor. That means we will be giving the plant water drop by drop. Okay, so the giving the plant water drop by drop. जो ड्रॉप्स है वो डायरेक्टली किसमें जा रही हैं, रूट में जा रही हैं, एंड द वेस्टेज ऑफ वाटर इज प्रिवेंटेड। और ये मेथड हम कहां पर यूज करते हैं, कौन से एरिया में, ग्राउंड एरिया को वाटर स्कार्सिटी ऑफ वाटर, जहां पर पानी कम अवेलेबल है, देयर देयर इज स्कार्सिटी ऑफ वाटर, सो वी यूज दिस मेथड देयर इन दैट एरिया। ओके, we are having the proper channels of the pipe where we are giving the water to the plants drop by drop directly into the roots. ठीक है, तो पानी जो है वो डायरेक्टली किसमें जा रहा है, रूट्स में जा रहा है, and it is giving the water the desired need. And the second one is sprinkler system. The second one is sprinkler. Sprinkler करना है हमें। Sprinkler करने का मतलब क्या होता है, like this you sprinkle the water. ओके, तो स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास रोटेटिंग नोजल्स होती है। ओके, देयर वी आर हैविंग अ नेटवर्क ऑफ पाइप एंड दैट आर हैविंग द फ्रॉम द टॉप। ठीक है, तो ऐसे जो नोजल्स हैं वो ऐसे ऐसे होल करती हैं, रोटेट करती है, और जैसे जैसे वो रोटेट करती हैं पानी राइट एट वेरी हाई स्पीड इट इजेक्ट्स आउट फ्रॉम दीज रोटेटिंग नोजल्स। तो इन रोटेटिंग नोजल्स के पानी है बहुत ज्यादा हाई स्पीड पे क्या है बाहर आता है, एंड इट इज स्प्रिंकल्ड ऑन द प्लांट। ओके, सो दैट्स व्हाई दिस मेथड इज नोन एज स्प्रिंकलर सिस्टम। ओके, नाउ वेयर दिस मेथड इज यूज्ड, where land is uneven, जहां पर land है वो uneven है, where the land is uneven and the soil type is sandy. तो वहां पर हम इन मेथड्स को क्या करते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम को यूज करते हैं। ओके, इरिगेशन का मेथड जो है इट विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द क्रॉप, हम कैसा क्रॉप ले रहे हैं, कैसी सॉइल ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर टाइप ऑफ क्रॉप है कि अगर ऐसा क्रॉप है जिसको पानी बहुत ज्यादा चाहिए, जैसे राइस एंड पैडी है, ओके, तो उसको हमें क्या देना पड़ेगा, उसके लिए ज्यादा इरिगेशन प्रैक्टिसेस करनी पड़ेगी। ओके, इरिगेशन प्रैक्टिसेस मतलब हमें टाइम टू टाइम उसको ज्यादा पानी देना पड़ेगा। ओके, अगर हम दूसरा सॉइल के अकॉर्डिंग देखते हैं, वी आर हैविंग क्लेई सॉइल एंड सैंडी सॉइल।
कौन सा जो है सॉइल ज्यादा पानी अब्सॉर्ब करके रखती है? क्ले सॉइल। ओके, क्ले सॉइल जो है उसका मॉइस्चर रिटेन करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है। अगर तो क्ले सॉइल है तो फिर हमें पानी कम देना पड़ेगा उसको, क्योंकि ऑलरेडी इसमें क्या है, होल्ड करने की कैपेसिटी ज्यादा है। बट अगर सैंडी सॉइल है तो उस केस में क्या होगा, वो पानी जल्दी क्या कर देती है, सीप आउट कर देती है, पानी जल्दी रिलीज कर देती है क्योंकि उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है। ओके, so depending on the crops, depending on the soil, what factor is depending on the season. कैसा सीजन है, समर सीजन है कि विंटर सीजन? अगर समर सीजन है, वाई जो भी खाना उसकी वजह से इवेपोरेशन हो जाएगी और पानी का लॉस हो जाएगा। Crops may need more water in the summer season as compared to the winter season due to the high rate of evaporation. ओके, इवेपोरेशन का रेट ज्यादा है, ठीक है, तो इरिगेशन की प्रैक्टिसेस इन सब पे डिपेंड करेगी। नेक्स्ट राइट डाउन, मेथड्स हमने डिस्कस कर लिए थे कल सारे। नेक्स्ट अब कौन सी प्रैक्टिस करेंगे हम? क्रॉप प्रोटेक्शन। क्रॉप प्रोटेक्शन, क्रॉप को प्रोटेक्ट करना है। अब कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? सबसे पहले किससे प्रोटेक्ट करेंगे? हम वीड्स से उनको क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। So what are weeds? Raise your hand. weeds क्या है? मैंने weeds पूछा बेटा। What are weeds? Are the unwanted plants that grow naturally along the main plant. That grow naturally with the main plant. और ये आपके प्लांट के साथ क्या करता है, कॉम्पीट करता है, यानी कि उसके जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, जो वाटर है, वो सारी चीजें क्या कर लेता है, खुद ले लेता है। ओके, एंड इंटरफेयर विद द प्लांट। ओके, तो अगर हमारे प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे वीड्स ले लेगा, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स, सनलाइट, फूड एंड अदर न्यूट्रिएंट्स, तो फिर हमारा प्लांट क्या हो जाएगा, इट विल बी डेफिशिएंट, ठीक है, उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी। लव इट, सिट डाउन, उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी। सो व्हाट वी विल बी डूइंग, हम उनको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। ओके, so the method of removing the weeds is known as weedicide. Okay, so we will be removing them and weedicides कैसे कैसे रिमूव करेंगे, ट्रॉवल, जिसको हम और क्या कहते हैं, खुरपी। ओके, और यू कैन से वी कैन यूज सम केमिकल मेथड जिसमें हम स्प्रेज करते हैं, ठीक है, वीडीसाइड जो है वो उनके ऊपर स्प्रे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कल बोला था तूने हरीश, 2,4-D, आगे डालापॉन, MC, मेटाक्लोर, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द केमिकल सब्सटेंसेस दैट वी कैन यूज इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ द वीड्स। ओके, और यहाँ पर हम कौन से मेथड्स यूज कर सकते हैं बेटा, हुई भी यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू रिमूव द वीड्स, ठीक है, सीड ड्रिल्स यूज कर सकते हैं, सो करने से पहले भी आप उसको अपरूट कर सकते हो, ठीक है। जब आप सीड्स ग्रो करवा रहे हो, अगर उस टाइम पे अनवांटेड वीड्स लगे हुए हैं, देन यू कैन रिमूव देम विद योर हैंड्स आल्सो। ओके, सो अगर मैन्युअली बात करें तो हम उनको अपरूट भी कर सकते हैं। सो अपरूटिंग व्हाइल सोइंग, ठीक है, तो ये मैन्युअल मेथड में आ जाता है।
हाँ जी, क्लियर हो गया? वीड्स जो है वो आपके प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, प्लस दे आल्सो गिव राइज टू रोडेंट्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। ठीक है, प्लांट्स को होगी, बट हम ये बहुत डाइल्यूटेड फॉर्म में यूज करते हैं। वीडिसाइड्स जो है वो बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड फॉर्म, यानी कि थोड़ा सा लेके उसमें पानी ज्यादा मिक्स करके उसके ऊपर स्प्रे करते हैं फिर प्लांट्स के ऊपर। ठीक है, बेस्ट मेथड अगर आपने देखो, ये सारे जो है वो टाइम कंज्यूमिंग है। यू कैन यूज सीड ड्रिल्स अलोंग विद द ट्रैक्टर्स, दैट इज आल्सो द बेस्ट मेथड। ठीक है, बट अगर आपने बहुत जल्दी वाला काम करना है देन यू कैन यूज सिंपली केमिकल मेथड्स। बस उससे क्या होता है, जो आपकी क्रॉप्स हैं उनके ऊपर वो केमिकल स्टिक हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको उनको कंटिन्यूस या अच्छे से वॉश करके जो है वो आगे क्या करना चाहिए, कंज्यूम करना चाहिए। ओके, जो आपके वीड्स हैं दे आल्सो गिव इन्विटेशंस टू द पेस्ट एंड द रॉडेंट्स। ओके, और इनसे जो है वो हार्मफुल यू कैन से प्लांट्स भी जो है वो आगे ग्रो कर सकते हैं। राइट, तो वीडिसाइड जो है दे आर वेरी हार्मफुल फॉर द मेन प्लांट बिकॉज वो उसके सारे न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं। पेस्ट और इंसेक्टिसाइड्स जो हैं वो आगे उनको क्या करते हैं, ग्रो करवाते हैं। ओके, एंड इट आल्सो लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल प्लांट्स अलोंग विद द मेन प्लांट। कई बार बहुत ज्यादा हार्मफुल प्लांट्स भी जो है वो ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, तो अगर हार्मफुल होंगे तो नेचुरली हार्म कॉज करेंगे। ठीक है, हमारे प्लांट को भी या फार्मर्स को भी कर सकते हैं। ओके, नाउ सिंस आर स्प्रेड ऑन द क्रॉप्स, तो इसीलिए इनको स्प्रे करने के लिए कुछ प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी फार्मर्स को, क्योंकि बहुत ज्यादा क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, और हमने इनको बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड फॉर्म में यूज करना होता है, बहुत कम। ठीक है, तो फार्मर्स जो है वो कैसे प्रिकॉशंस लेंगे, कैसे इनको डालेंगे, यूज कैसे करेंगे, ग्लव्स, मास्क। ठीक है, अपने फेस को वो प्रॉपर कवर कर सकते हैं ताकि वो उनके ऊपर ना आए, क्योंकि स्प्रे है, नेचुरली वो उनके ऊपर भी आ सकता है ना। ओके, so the farmers they should cover them properly while spraying the weedicides. Okay, next write down हार्वेस्टिंग। अब हमारी क्रॉप्स जो हैं वो मेच्योर हो गए हैं। हार्वेस्टिंग में क्या होगा, our crops that are mature enough they will be harvested now. तो हार्वेस्टिंग के कौन कौन से फेस्टिवल्स होते हैं बेटा, बैसाखी, दैट इज मोस्ट पॉपुलर वन इन पंजाब, और ओनम, पोंगल, और ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट हार्वेस्टिंग के क्या हो जाते हैं, फेस्टिवल्स हैं। दैट मार्क्स द celebration of the cutting of the mature crops. ठीक है, so harvesting is the process in which the matured crops they are harvested, they are cut down. ठीक है, हाँ जी, क्लियर हो गया। अब हार्वेस्टिंग के कौन कौन से मेथड्स हम यूज कर सकते हैं बेटा, अपरूटिंग, वैसे आप उसको अपरूट कर सकते हो सॉइल में से, और कटिंग कर सकते हैं हम उनकी। ठीक है, सॉइल से थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस छोड़ के बाकी जो हमारा क्रॉप है हम उसको क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। और बताओ, वी कैन यूज हार्वेस्टर्स, हम हार्वेस्टर्स भी यूज कर सकते हैं, दैट इज अ मशीन। ठीक है, हार्वेस्टर इज अ मशीन। अब हार्वेस्टिंग हो गई, हमने अपनी क्रॉप को जो है, ठीक है, उसको हार्वेस्ट कर लिया है। अब नाउ देयर आर सम ऑफ द क्रॉप्स दैट कंटेन ग्रेन्स इन दैट, उनके अंदर छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं, जैसे वीट है, वीट के ग्रेन्स होते हैं, तो हमें वो वीट की क्रॉप में से जो वीट की ग्रेन्स है उनको सेपरेट करना पड़ता है। राइट, तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, फर्स्टली व्हाट इज थ्रेशिंग, separation of grains from chaff.
एंड दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ थ्रेशर्स भी होते हैं, ठीक है। और यू कैन यूज कंबाइन, कंबाइन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ विनोइंग, नॉट हैंड, हार्वेस्टर एंड थ्रेशर। हार्वेस्टर और थ्रेशर का कॉम्बिनेशन क्या होता है? कंबाइन, ठीक है। कंबाइन इज अ मशीन दैट कैन डू बोथ द हार्वेस्टिंग आल्सो एंड द थ्रेशिंग आल्सो। सीड्रिल के साथ आप कर लो ट्रैक्टर के साथ। हाँ जी, विनोइंग आएगा, अब आएगा। तो व्हाट इज विनोइंग? विद द हेल्प ऑफ विंड जब हम करते हैं सेपरेट, दैट इज कॉल्ड विनोइंग। आप छोटी क्लासेस से पढ़ के आते हो कि विनोइंग के मेथड में हम क्या करते हैं, जो ग्रेन्स है और जो शार्प है उन दोनों के इकट्ठे हम विद द हेल्प ऑफ विंड जो है उनको अलाउ करते हैं टू फॉल डाउन फ्रीली, ठीक है। जो ग्रेन्स हैं वो हैवियर होने के कारण वो क्या है, एक जगह हीप क्रिएट कर देते हैं, और जो लाइटर चैफ पार्टिकल्स हैं वो विंड के साथ क्या कर जाते हैं, ब्लो कर जाते हैं। विनोइंग का मेथड है, मैनुअल मेथड है, ठीक है जी। So that is winnowing. Next is storage. Next is storage. अब हमने अपने ग्रेन्स को स्टोर करना है। कैसे स्टोर करेंगे बेटा? सबसे पहले जो हमारी ग्रेन है या जो हमारे क्रॉप्स आए हैं वो क्या होने चाहिए, ड्राइड होने चाहिए, ओके। The grains or the crops, they should be free from moisture, क्योंकि अगर मॉइस्चर होगा तो क्या हो सकता है, they can be attacked by microorganisms, क्योंकि वाटर जो है that is important, इंसेक्ट्स और रैट्स जो है वो इंसेक्ट उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। और वेरी गुड, कई बार कोई चीज मॉइस्चर वाली होती है तो वो खराब हो जाती है ना, ओके, राइट। So we have to protect our crops or our seeds from these all things. Okay, so we can sun dry them. हम उनको सन ड्राई कर सकते हैं। अगर आपने उनको सन ड्राई नहीं कराना है, you can also use neem leaves. Okay, which is a normal practice that you can also see in your homes कि आपके मम्मा जो हैं वो wheat में, ठीक है, नीम के लीव्स रखते होंगे to make it free from the insects, right, insects and pests. और हम इनको स्टोर कहाँ कहाँ कर सकते हैं, गोडाउन, we can store them in the godowns, we can store them in the silos, gunny bags, jute bags, very good, metallic bins, okay. So there are different ways of storing them depending on their amount. बहुत ज्यादा लार्ज स्केल है तो हम उनको मेटालिक बिन्स में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। साइलोज होते हैं दैट वी कैन यूज, ठीक है। और स्मॉल स्टोरेज जो है वो गनी बैग्स में हो सकती है, जूट बैग्स में हो सकती है, ठीक है। हाँ जी, लास्ट स्टैंड अप बेटा। व्हाट डू यू मीन बाय एनिमल हस्बेंड्री? एनिमल हस्बेंड्री जल्दी जल्दी, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। नेक्स्ट एनिमल हस्बेंड्री बेटा, rearing of animals for बेटा
So that is the branch of science that deals with the rearing and the caring of the animals. ठीक है, जहां पर हम उनको किसके लिए यूज कर रहे हैं, फॉर द डिफरेंट थिंग्स. ओके, फॉर द डिफरेंट थिंग्स. हाँ जी, कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं एनिमल हस्बेंड्री में? फिशेस वाली को क्या कहते हैं? फॉर द रेयरिंग ऑफ फिश, दैट इज कॉल्ड हाँ जी हरमन, फिशेस की रेयरिंग को क्या कहते हैं? वो सिल्क के लिए होता है. रेयरिंग ऑफ सिल्क ऑन लार्ज स्केल इज नोन एज सेरिकल्चर. बैठो. रेयरिंग ऑफ फिश ऑन लार्ज स्केल इज नोन एज ईशान, वेयर योर मास्क, pisciculture. Okay, and rearing of honey bees on large scale, apiculture. That is called apiculture. Okay, and we are having some of the poultry animals also. Okay, जिससे हम क्या क्या लेते हैं? Milk, egg, butter and all these things. Okay, so with this your chapter is complete. So force is any push or pull. ठीक है, आइदर वी पुश समथिंग और आइदर वी पुल समथिंग. अब उस पुशिंग या पुलिंग से क्या होगा? That tends to change the state of the object. Now the state can be the state of its rest or motion. ठीक है, either it can change its position, either it can change its shape or size. Very good. State में आ जाती है direction of motion. शेप लिख दिया मैंने, शेप, साइज, पोजीशन, फोर्स. आप आइस के ऊपर या वाटर के ऊपर फोर्स अप्लाई करके उसको आइस में कन्वर्ट कर लोगे. हाँ जी, ठीक है बेटा. So force is anything or any substance or you can say any activity that changes or that tends to change the state of the object. अब स्टेट में हमारे पास चार चीजें आ जाती हैं. उसकी रेस्ट या मोशन, उसकी पोजीशन चेंज हो सकती है, शेप या साइज चेंज हो सकता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो सकता है ना सब? सब देख लिया सारी तरफ? अब ब्लैक बोर्ड की तरफ देख लो. चलिए, now you have to raise your hands and give the examples where all these things they are changed. एग्जाम्पल्स बतानी है जिसमें ये सारी चीजें चेंज होती है. फर्स्टली रेस्ट और मोशन. कोई चीज रेस्ट पे है और उसको आपने मोशन में ला दिया. हाँ जी, फुल किक. ओके, किकिंग ऑफ अ फुटबॉल. ठीक है, इनिशियली वो रेस्ट पे था, जब उसको किक किया तो वो किस में सेट हो गया? मोशन. ओके, एनीथिंग एल्स? मोशन टू रेस्ट. मोशन टू रेस्ट, stopping a moving ball, catching a football, applying brakes to the bicycle. इस सारी चीजों में हम क्या कर रहे हैं? बॉडी मूव कर रही थी ना, उसको हमने क्या कर दिया? स्टॉप कर दिया. ओके, एनी अदर एग्जांपल? बस पोजीशन चेंज. ईशान, पुशिंग कैसे? अच्छा, चलो. और एनीथिंग एल्स? अनन्या, स्लाइडिंग द अलमीरा. वेरी गुड. लविश, स्टैंड अप. पोजीशन चेंज. पोजीशन चेंज के एग्जांपल्स दो. बुक को पुश करते हो.
ये पुश था, क्या जरूरत पड़ी उसको पुश करने की? शब्द पोजीशन चेंज में एग्जांपल्स नहीं पता है आपको? हाँ जी हरमन। ओके, हिटिंग अ बॉल, पुशिंग अ डोर, और पुलिंग ऑफ अ ड्रॉर, पुलिंग ऑफ अ डोर। डोर को भी जब आप पुश या पुल करते हो तो उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है। शेप एंड साइज, डो इनटू चपाती, वेरी गुड राघव। इनफ्लेटिंग ऑफ बैलून, पहले छोटा होता है फिर वो बड़ा हो जाता है। आरिश। क्ले, क्ले मॉडलिंग में क्ले को आप डिफरेंट डिफरेंट शेप दे सकते हो, ठीक है। हाँ जी, एनीवन एल्स? हाँ, स्ट्रेचिंग ऑफ अ रबर बैंड, स्ट्रेचिंग ऑफ अ स्प्रिंग। जी बानी बोलिए बेटा। I'm playing with clay. हाँ जी, I'm shaping a clay. शेपिंग अ Clay. क्ले, वेरी गुड, क्ले मॉडलिंग। हाँ जी, व्हाट नेक्स्ट? कटिंग ऑफ वुड इनटू पीसेस। चलिए, वेयर वी वर एट द शेप, शेप एंड साइज। और किसी की शेप? ओके, प्रेसिंग ऑफ स्पॉन्ज, हिटिंग अ ब्रेक। ओके